गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग एग्रोमेट्रोलॉजी में आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे मॉनसून एंड क्लाउड्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी कितने हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर होते हैं और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होते हैं, कितने टाइप्स की ह्यूमिडिटी होते हैं। दैट मीन्स कि वो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें की थी। ठीक है, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग आज मानसून के बारे में बात करेंगे, मोस्टली साउथ वेस्ट मानसून के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में बात करेंगे और क्लाउड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो रियली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनके नोट्स फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, चाहिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि मानसून क्या होता है। अगर आपसे पूछूं कि मानसून क्या होता है तब क्या बोलेंगे, तो देखिए मानसून का सिंपल सा मतलब होता है, कई लोग के माइंड में आ रहा होगा कि सर जब बारिश होना स्टार्ट हो जाता है तो इसको हम लोग मानसून बोलते हैं। ठीक है, बट आप अगर डीपली स्टडी करोगे, आप जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में देखेंगे तो वो क्या बोलते हैं कि मानसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड। दैट मीन्स कि हवाओं का हेरफेर ही क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। कहाँ पे? ओवर इंडियन ओशियन। आपको पता है कि हमारे पास दो ओशियन है, एक है आपका बे ऑफ बंगाल और एक है आपका अरेबियन सी। ठीक है, बट मानसून में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का होता है तो वो होता है आपका अरेबियन सी। मोस्टली साउथ वेस्ट मानसून में अरेबियन सी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 80% होता है। दैट मीन्स कि मानसून जो है वो क्या होता है, हवाओं का हेरफेर ही क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। ठीक है, और ये कैसे होता है आप के माइंड में आ रहा हो कि सर हवा का चलना, हवा इधर से उधर होना, इसका क्या रिलेशन है मानसून से। तो जस्ट आप कुछ देर वेट कीजिए, हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कि कैसे हवा का कितना इंपॉर्टेंस होता है मानसून को लाने में। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए अगर हम आपसे बात करें कि एक साल के अंदर टोटल कितने रेनी डेज होते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। तो एक साल में अगर हम बात करें तो 130 डेज जो होता है वो आपका रेनी डे होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आपको नोट्स में जो हम देंगे उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बातें करते हैं साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर। देखिए साउथ वेस्ट मानसून जो है मोस्टली इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, समर मानसून। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समर मानसून बोलते हैं। अब आप पहले तो हम समझते हैं कि आपको जस्ट मैंने पहले बताया था कि मानसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड। ठीक है, तो यहाँ पे विंड का क्या इंपॉर्टेंस होता है मानसून में, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो इसको हम बोल रहे थे क्या, समर मानसून। अब समर मानसून दैट मीन्स कि समर सीजन, जैसे आप देखेंगे कि अप्रैल मई आपका जून आते आते क्या होता है, मानसून स्टार्ट हो जाता है। उस समय थोड़ी गर्मी होती है। ठीक है, तो आप देखिए गर्मी का सीजन चल रहा है, तो ये आपका क्या है, लैंड है और ये क्या है, आपका वाटर है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब गर्मी का टाइम रहेगा तो सबसे पहले हीट कौन होगा, लैंड होगा या फिर वाटर होगा। या आपको सब सही सोच रहे हैं, सबसे पहले सर आपका लैंड जो है वो हीट होगा। अब क्योंकि लैंड हीट हो गया तो यहाँ की जो एयर होंगी उनका प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, क्योंकि लैंड क्या हो गया, ये हीट हो गया। अब यहाँ क्योंकि हीट होने की वजह से यहाँ की जो एयर होंगी उनका प्रेशर काफ़ी लो होगा और ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि वाटर, वाटर जो है वो एज कम्पेयर टू लैंड ये थोड़ा सा लेट से क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ की जो यहाँ का एयर होगा उनका प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अब सोचिए जरा आप कि जो हवा होती है ना वो हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अब क्योंकि लैंड जो था वो हीट है, यहाँ की प्रेशर जो है, यहाँ की जो हवा की प्रेशर है वो क्या है, लो है। वाटर जो है वो एज कम्पेयर टू लैंड थोड़ा सा स्लो हीट हुआ है, तो यहाँ की प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हवा कहाँ से मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो वाटर जो है वो लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक। अब जरा सोचो, क्योंकि अब कॉन्टिन्यूस यहाँ पे सन निकला हुआ है तो यहाँ पे जो वाटर है ये क्या होंगे, इवापोरेट होंगे। अब ये वाटर इवापोरेट होंगे तो ये क्या होंगे, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हवा कंटिन्यूस क्या कर रही है, मूव कर रही है लैंड की तरफ। तो अब ये जो आपके इवापोरेशन हो रहा है तो ये हवा को क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी और ये फिर आपका इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ऐसे बनता है आपका साउथ वेस्ट मानसून। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपको मैंने बताया कि साउथ वेस्ट मानसून को हम लोग समर मानसून बोलते हैं। समर सीजन चल रहा था, अब लैंड है और आपका वाटर है। वाटर कहने का सेंस ये हो कि आपका अरेबियन सी है, ये तो वाटर से ही है ना, कंप्लीट भरा हुआ। बे ऑफ बंगाल है, ये भी वाटर से भरा हुआ है।
अब आप सोचिए ज़रा कि कंटिन्यूअस आपका धूप निकला हुआ था, अब लैंड जो है वो गर्म हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही गर्म होगा कि यहाँ की हवाएं क्या होंगी, इनका प्रेशर लो हो जाएगा। और एज कम्पेयर टू लैंड, वाटर थोड़ा सा लेट से हीट होता है, तो यहाँ की जो हवा होंगी उनका प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। और हवा हमेशा मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब ये पानी क्या होगा, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है, तो अब हीट होने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा तो यहाँ की हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ, भाई इवापोरेशन होता है क्या होता है कि वाटर गैस के फॉर्म में ऊपर ऊपर चला जाता है। तो जैसे ऊपर जाएगा तो ये हवाएं क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, और फिर अगर ये इधर की तरफ ये हवा के साथ साथ ये जो है वो इवापोरेशन होकर मूव करता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे बनता है आपका साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब देखिए यहाँ से बन गया। अब ये जो है साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से क्रिएट हुआ, और सबसे पहला आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून जो है वो फर्स्ट रेनफॉल जो है वो केरल को देता है। ठीक है, केरल जो होता है वो फर्स्ट साउथ वेस्ट मानसून पाने वाला एक स्टेट है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा हो कि सर जो साउथ वेस्ट मानसून है वो केवल सबसे पहले केरल को ही क्यों पानी देता है, किसी और सिटी को क्यों नहीं देता। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि आप जाएंगे केरल घूमने के लिए तो देखेंगे कि कंप्लीट ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे आपको चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर में आएंगे। तो अब देखिए ये हवाएं जो है वो कंप्लीट ऐसे बह रही थी। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये ऐसे है और ये पहाड़ है, यहाँ पे बसा हुआ है आपका केरल। ठीक है, समझो। तो अब देखिए ये हवाएं बह रही थी, अब बहते बहते यहाँ पे अब इसको माउंटेन मिल गया, पहाड़ मिल गया, तो इसे टकरा के क्या हो गया, हवा यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हवा जा रही थी, गई ऊपर जाके क्लाउड में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है, केरल को साउथ वेस्ट मानसून वाटर दे के जाता है। समझी, यहाँ तक कोई दिक्कत नौ। अब हम बात करें साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको जाननी चाहिए, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला बात एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो है वो हमारे पूरे इंडिया को रेनफॉल देता है। ठीक है, सबसे मेजर मानसून कौन है, आपका साउथ वेस्ट मानसून है। ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन 75% रेनफॉल प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ रहे हो। केवल केरल और कुछ आपके यूपी स्टेट के हैं उनको छोड़ के ये कंप्लीट इंडिया को ये बारिश देता है। ठीक है, इनका जो आने का टाइम होता है वो ये 1 जून से आते हैं और ये सितंबर तक चलता है। अब देखिए यहाँ पे जून में आना स्टार्ट हुआ, केरल को सबसे पहले जून में इन्होंने बारिश दिया। जून में देने के बाद क्या होता है कि ये फिर यहाँ तक जाते जाते ये जैसे ही यहाँ पे जस्ट ये इधर मूव करेंगे, मूव करते जैसे ये रेगिस्तान वाले जगह पे पहुँचेंगे, मतलब ये राजस्थान के स्टेट में पहुँचेंगे, तब तक इनका टाइम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए देखेंगे कि आप राजस्थान के क्षेत्रों में मोस्टली पानी की कमी होती है, क्योंकि ये जो मानसून है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। ठीक है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनका टाइम ही खत्म हो जाता है। तो डैट मीन्स कि इनका जो पीरियड होता है साउथ वेस्ट मानसून का वो जून टू सितंबर लास्ट तक होता है। ठीक है, हाटे हटिए तो फिर आपका मिड अक्टूबर तक ये पहुँचता है, बट मोस्टली जून टू सितंबर तक आप याद रखिएगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका जो साउथ वेस्ट मानसून है वो किसको बारिश नहीं देता है, तो ये तमिलनाडु को क्या करता है, बारिश नहीं देता है। याद रखिएगा, तमिलनाडु जो है वो इसको बारिश साउथ वेस्ट मानसून नहीं देता है। और अगर हम बात करें साउथ वेस्ट मानसून में जो 2 सी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक अरेबियन सी और एक आपका बे ऑफ बंगाल, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सी का होता है, याद रखिएगा। जो आपका अरेबियन सी है इनका कंट्रीब्यूशन 80% होता है साउथ वेस्ट मानसून में, और बे ऑफ बंगाल है इनका कंट्रीब्यूशन आपका 20% होता है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है इनके लिए मेजर कौन सा आपका सी है, तो वो है आपका अरेबियन सी है, या फिर आप जो आपका अरेबियन ओशियन है वो सबसे मेजर माना जाता है। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक। और साउथ वेस्ट मानसून को हम लोग ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। नो, अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो इसका मेजर क्या काम होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून आपका पानी दे के गया है पूरा इंडिया के अंदर, तो अब इनके जो नाले होंगे, जो आपका तालाब होगा, ठीक है, वो भर गया होगा। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो वाटर को रिकवर करने का काम करता है। अब कैसे करता है हम इसके प्रोसेस को समझेंगे, बट इससे पहले आप थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लीजिए। आपको मैंने बताया था कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो मोर देन 75% वाटर जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसमें आपका 15% के अप्रॉक्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि जो तमिलनाडु है वो केवल एक ऐसा स्टेट है जिसको
साउथ वेस्ट मानसून वाटर प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, उसको कौन प्रोवाइड करता है, आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ये रिकवर कैसे करता है। देखिए हम क्या बोल रहे थे, साउथ वेस्ट मानसून को बोल रहे थे समर मानसून, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम बोलते हैं विंटर मानसून, ठीक है। अब सोचिए आपका विंटर का टाइम चल रहा है, तो जो आपका लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जा रहा है तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे हाई होगा। अब वाटर क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू लैंड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक हीट रहती है, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, लो होगा, ठीक है। अब क्योंकि आपका जो लैंड है उसका प्रेशर हाई है, तो हवा हमेशा कहाँ से मूव करती है, जस्ट मैंने आपको पहले बताया कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब हवा मूव कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब लैंड से वाटर की तरफ, ठीक है। तो अब सोचिए जरा, जो यहाँ पे नदी होंगे, जो आपके तालाब होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब ये हवाएं क्या करेगी, ये जो इवापोरेशन हो रहा है यहाँ पे जो वाटर गैसेस फॉर्म में ऊपर की तरफ आ रहा है उसको ये एब्जॉर्ब करेगी और कहाँ पे ले चलेगी, ये उसको लेके जाएगी अगेन अरेबियन ओशन की तरफ और बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो जो विंटर में आप ठंडी के टाइम पे जो बारिश होती है उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। और ये जो वाटर साउथ वेस्ट मानसून प्रोवाइड किया है पूरा इंडिया को, इसको जो एक्सेस वाटर उसको कलेक्ट करके अगेन इसको ये ओशन में ले आती है, ठीक है। तो ऐसे चलता है आपका कंप्लीट साइकिल मानसून का, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए अब हम बताया था आपको साउथ वेस्ट मानसून इधर से इधर जाता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो इधर से इधर आता है, ठीक है। तो रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है। अब हम बात करते हैं रेनफॉल के ऊपर। तो देखिए रेनफॉल का कुछ इंपॉर्टेंट सा डेटा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर रेनफॉल का जो साइज़ है, मतलब जो पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं उनका जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 0.5 mm है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेनफॉल बोलेंगे, ठीक है। और अगर इनका जो इस पार्टिकल का साइज़ जो है वो 0.5 से लेके 4 mm तक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेनफॉल, ठीक है। और अगर लेस देन, जो पार्टिकल का साइज़ दिखाई पड़ रहा है ना, जो बूंदें होती है ना, उनका साइज़ जो है वो लेस देन 0.5 mm है, तो उसको हम बोलेंगे ड्रिजल। तो इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर रेनफॉल का जो पार्टिकल है उनका साइज़ 0.5 mm से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, रेनफॉल बोलेंगे। और उनका जो साइज़ है वो 0.5 mm से कम है तो उसको हम ड्रिजल बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और एक आपका आता है इंटेंसिटी ऑफ रेन, मतलब कि जो रेन है उनका क्या इंटेंसिटी है। तो देखिए सबसे पहला, अगर जो रेन है वो आपका लेस देन 2.5 mm पर आवर के रेट से हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइट रेन, मतलब हल्की बारिश हो रही है, ठीक है। बट अगर ये रेट पहुंच गया ग्रेटर देन 50 mm पर आवर, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे वायलेट, मतलब कि भगवान बहुत तेज़ गुस्से में है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो कब ये ग्रेटर देन 50 mm पर आवर हो जाएगा, तो ठीक है, समझ रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, वो है आपका क्लाउड्स। देखिए आपके टोटल 10 टाइप के क्लाउड्स होते हैं। आप जैसे कि ये क्या है, लो लेवल है, ठीक है। लो लेवल मतलब 6500 फीट के अप्रॉक्स। तो ये आप जैसे देखेंगे ना, नीचे से ऊपर देखोगे तो कुछ ऐसे क्लाउड्स दिखाई पड़ेंगे जो कि काफ़ी नज़दीक होंगे, कुछ उससे काफ़ी दूर पे होंगे। तो अगर हम बात करें लो लेवल पे, लो लेवल कहने का मतलब वो 6500 फीट के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे कुछ जो क्लाउड्स आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे क्यूमुलस हो गया, स्ट्रेटो क्यूमुलस हो गया, स्टेटस हो गया, ठीक है। फिर जैसे कि आप जाओगे मिड लेवल पे, जैसे कि 20,000 फीट पे जाओगे तो आपको अल्टो क्यूमुलस हो गया, अल्टो स्टेटस हो गया, वो दिखाई पड़ेगा। और फिर जैसे हाई लेवल पे जाओगे, जैसे कि आपका 45,000 फीट पे जाओगे तो यहाँ पे सीरस हो गया, सीरो स्टेटस हो गया, सीरो क्यूमुलस है, ये नज़र में आएगा, ठीक है। और कुछ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये दो इम्पोर्टेंट है। एक आपका निम्बो स्टेटस जो है, निम्बो स्टेटस जो है वो कुछ आपका लो लेवल पे होता है, कुछ आपका मिड लेवल पे होता है, मतलब दोनों के बीच में पाया जाता है। ये जो है वो आपका रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और क्यूमुलोनिम्बस जो है ना, क्यूमुलोनिम्बस ये सबसे बड़ा क्लाउड होता है। तो सबसे बड़ा क्लाउड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे बड़ा क्लाउड कौन सा होता है, तो क्यूमुलोनिम्बस होता है, जो कि आपका लो लेवल से हाई लेवल तक होता है, ठीक। कितना बड़ा क्लाउड्स होता है। और ये क्लाउड जो होता है
वो थंडर स्टॉर्म हो गया, मतलब बहुत तेज़ बिजली कड़कना, बहुत तेज़ी से बहुत हाई रेनफॉल हो रहा है, लाइटिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हल्की बारिश होती है तो उसके लिए फिर आपका निम्बो स्टेटस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट सा एक ट्रिक है, उसको आप याद रखिएगा। जहाँ पे निम्बो वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब कि आपका निम्बो स्टेटस हो गया, तो दैट मीन्स कि निम्बो जहाँ जुड़ गया मतलब वो जो बादल है वो रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जहाँ अस्टेटा जुड़ गया, मतलब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अस्ट्रेटो क्यूमुलस हो गया, तो अस्ट्रेटो कहने का मतलब क्या हो गया कि वो जो बादल होंगे उसमें लेयर बने होंगे, तो अस्टेटा का मतलब होता है लेयर, और निम्बो का मतलब होता है वो उसमें क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है रेनफॉल्स के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये है आपका क्लाउड। याद रखिएगा 10 टाइप के क्लाउड्स होते हैं, हमने सबका नाम मेंशन किया हुआ है, और सबसे जो जहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, सबसे बड़ा क्लाउड्स कौन सा होता है, क्यूमुलोनिम्बस होता है, जो कि रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, लाइटिंग वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप्स आपको समझ में आया होगा साउथ वेस्ट मानसून कैसे बनता है। देखो आप सब पढ़ लेते होंगे साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, बट ये कैसे बनता है, ये प्रोसेस आपको एक्चुअली एक न्यू लगा होगा और कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे क्रिएट्स होता है ये साउथ वेस्ट मानसून, और क्लाउड्स कितने टाइप्स के होते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लाउड्स कौन सा है। तो इसके नोट्स आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।